हर आम आदमी की जिनको फिक्र, हर जुबान पर जिनका जिक्र, जनता की है यही पुकार। आज हमारे साथ होंगे श्रीमान राम अवतार। शीशगढ़ से राम अवतार मौर्य का खास इंटरव्यू देखेंगे हमारे साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत और सम्मान है आप सबका। आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और उस क्रम में मैं लगातार आपको शख्सियतों से मिलवा रहा हूं। बहेड़ी और बरेली के बीच में कस्बा पड़ता है शीशगढ़, और जब शीशगढ़ का जिक्र होता है तो राम अवतार मौर्य जी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार राम अवतार मौर्य कौन है, क्यों हम तक उनकी आवाज पहुंची और हम उन तक क्यों पहुंचे? इन सारे सवालों के साथ सीधे चलते हैं राम अवतार मौर्य जी के पास। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। धन्यवाद। राम अवतार मौर्य जी, आप नेता हैं, राजनीति करते हैं, क्या हैं? समाज की सेवा कर रहा हूँ। समाज की सेवा कर रहे हैं। किस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं आप? समाज की सेवा ये है कि जनता को कोई परेशानी दिक्कत है तो उसकी समस्या को भी सुनना जी, उसको निपटाना जी। कोई आपसी झगड़े फगड़े रहते हैं उनको भी निपटाना। अच्छा, हाँ। मतलब लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी में भी कोई पद? पार्टी का मैं मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं अपने इस सफर को? आपने अपने आप को राजनीति से जोड़ा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को समाज सेवक मानते हैं। एक आम घर का बेटा एक छोटे से घर से उठ करके यहां तक पहुंचता है, उस सफर को एक बार याद करिए। मैं एक मौर्य समाज से हूँ जी। राम अवतार मौर्य मेरा नाम है जी। और मैंने बड़ा कठिनाइयाँ पिताजी के बीच भी देखी हैं। बड़े छोटे स्तर से मैं ऊपर उठ के आया हूँ। बड़ी पिताजी का बड़ा आशीर्वाद रहा जो आज मैं इस स्तर पे बैठा हूँ, और मुझे जनता के बीच जनता की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। और जो भी है जनता का जो भी काम होता है वो आप कराता हूँ लोगों को। हम ये देखते हैं कि बहेड़ी हो, शीशगढ़ हो, हम ये देखते हैं आप अपने क्षेत्र की तो सेवा करते ही हैं, साथ में बहेड़ी को भी आपने चुना हुआ है। बहेड़ी क्यों आपने क्यों चुना? बहेड़ी की जनता के बीच मेरा जुड़ाव ज्यादा है जी। हाँ, और बहेड़ी की जनता ये चाहती भी है कि हमारे बीच आप आओ। ऐसे ईमानदार नेता की हमें जरूरत है। अच्छा। अच्छा, बहेड़ी को आपको क्या लगता है, बहेड़ी जाने की आपको या फिर बहेड़ी में आपको सेवा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कमियां नजर आती हैं अभी तक वहां? बहेड़ी अधूरी पड़ी है। तो वो बड़ी स्पष्ट सी बात राम अवतार जी ने कही कि अधूरी पड़ी जो बहेड़ी है उसको पूरा करने का जिम्मा आपका रहेगा। बस मैं ये सोचता अच्छा, बहेड़ी में अभी तक आपने क्या कुछ कराया, थोड़ा सा बताइए। बहेड़ी में क्या, बहेड़ी के लोग जब आते हैं तो उनकी सेवा के लिए मौका रहता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए मैं खड़ा होता हूँ, पूरी मदद करता हूँ। कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी होती है, अगर मान के चलिए बहेड़ी से बतौर एमएलए अगर आपको टिकट मिलता है और आप चुने जाते हो, क्या खास होने वाला है बहेड़ी के लिए? बहेड़ी के लिए सरकार हमारी सब कुछ दे रही है। सरकार में जितनी भी रोड सड़कें हैं, पानी की सुविधा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराने का मैं वादा करता हूँ। कोई खास एक मिशन बहेड़ी को लेकर के आपके जहन में? बहेड़ी का मिशन ये है कि बहेड़ी में कोई हमारा भाजपा का नेता इस टाइम देखने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब सक्रियता के साथ कार्य होना चाहिए। नहीं, हाँ, जनता ये परेशान है कोई नेता ऐसा हो जो हमारे बीच जुड़ा रहे। अच्छा, जो लगातार कार्य करे। अगर रात में भी फोन करें तो हमारी जनता में बीच सुनने वाला कोई तैयार रहे। राम अवतार जी, बड़ा सवाल बनता है, विकास के फूल खिलेंगे राम अवतार जी से जब बहेड़ी के लोग मिलेंगे, ऐसा लगता है? भाई ये तो जनता के बीच है। जनता अगर हमें चाहती है तो हम जनता के बीच 24 घंटे खड़े रहेंगे। बहेड़ी की जनता के लिए जाते जाते कोई मैसेज, कोई खास संदेश आपके द्वारा? संदेश क्या, जनता अगर मान लो हमें चुनती है तो जनता के बीच तो हम रहेंगे ही वहाँ, और जनता की जो समस्या दिक्कत है वो दूर करेंगे, और जो पार्टी से जो कोई कार्य है उसको पूरा कराऊंगा। मतलब जनता को उसका हक जरूर दिलाऊंगा। देखिए, कहने की बात बड़ी स्पष्ट है कि बहेड़ी की जनता अगर राम अवतार मौर्य जी को चुनती है और सुनती है तो निश्चित ही उनकी सुनवाई जरूर होने वाली है। शीशगढ़ में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं और आपके तमाम कार्य क्षेत्र हमने देखे हैं, और आपका तमाम कार्य वहां पे रहता है और आप तमाम कार्य करते हैं। शीशगढ़ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए कोई मैसेज? शीशगढ़ के लिए भी मैसेज क्या, शीशगढ़ के लिए भी जनता के लिए हम खड़े हैं। किसी के साथ कोई दुरुपयोग ना हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो। लगातार जनता को जो भी हक है जनता को दिलाया जाए। तो ये राम अवतार मौर्य जी थे जो लगातार समाज सेवा का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं, ना कि नेता हैं। और देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि भाई नेता तो सब बन जाते हैं, लेकिन समाज सेवा की जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ऐसे कम लोग नजर आते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप भी शख्सियत के क्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। राम अवतार जी, कोई विशेष मैसेज पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कुछ भी कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं।
समाज के लिए और देश के लिए, देश में तो कोई भाजपा की हमारी सरकार है, सारी सरकार जिम्मेदारी के साथ पूरा कार्य निभा रही है जी। पूरी गुंडागर्दी खत्म हो गई है जी। कहीं रात में, पहले आदमी रात में 10-11 बजे नहीं निकल सकता था, बहन बेटियां हमारी नहीं जा सकती थी, आज हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी टाइम भी जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं और किसी का कोई आतंक नहीं। तो देखिए, कहते हैं कि विकास के तो फूल खिले हैं, साथ ही लोगों को हौसले और हिम्मत का एक जो जरिया है वो पार्टी से मिला है। भाजपा की सरकार और भाजपा की कार्यकर्ता के साथ हम मौजूद थे। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।